कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में बिना कायदे के बिक रहे पौधों की वृद्धि और विकास को बेहतर बनाने में इस्तेमाल होने वाले बायोस्टिमुले को लेकर गंभीर सवाल उठाए। कृषि मंत्रालय के मुताबिक बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नए दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने इस संबंध में नियम, कायदे और एसओपी को तय करने के लिए कहा, जिसकी बात से किसानों में खुशी की लहर है। धमतरी के किसानों ने कहा कि जिले में अब तक कोई शिकायत नहीं आई, जिससे साफ है कि पहले के मुताबिक अब किसान ज्यादा जागरूक और सतर्क है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने किसानों और व्यापारियों से बातचीत की। सर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल एक बैठक ली थी, वहाँ पे किसानों के हित में एक बात की गई थी, क्या आपको जानकारी है सर? ये न्यूज वगैरह में अपन देखे हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो है किसानों के हित में जो निर्णय लिया है, हम चाहते हैं कि पॉजिटिव निर्णय ऐसे लेते रहे। किसानों को खाद बीज जो है समय समय पर मिले, क्योंकि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में डीपी खाद की थोड़ा किल्लत हुई थी। हम लोग जैसे सोसाइटी में खाद बीज लिखाते हैं, पैसा भी लिखाते हैं कृषि कार्य के लिए, पर खाद पिछले सप्ताह तक नहीं आया था। अभी सुना हूँ कि 2-4 दिन पहले खाद आया है। तो जब नहीं आया था तो अपन सरहा वगैरह में जो खाद का उपयोग करते हैं सरहा को पोषक देने के लिए, तो वो हमको बाजार से खरीदना पड़ा। सर, कई ऐसी कंपनियां हैं जो किसानों को कई ऐसी सामग्री वो उनको प्रदान करती है, जिससे उनकी फसल को भी नुकसान हो जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस प्रकार से केसेस सुने हैं, पर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है और मेरे साथ धमतरी जिले में उस प्रकार से कंपनी का शिकायत नहीं आ रहा है। हमको एक दो कंपनी का पोषक तत्व मिला था और वो बेहतर काम किया है। जैसे धारानी करके एक पोषक तत्व आता है, उसको मैं खरीदा था पिछले समय, तो उसने बोला था कि 12 से 16 कंसा तक धान जो है कंसा बनाएंगे करके, तो उसका उपयोग किया था। 12 कंसा तक वो उपयोग आया भी, तो अब नहीं कहा जा सकता कि वो काम नहीं किया करके, काम किया था वो। सर, इस तरीके से जो कई ऐसे जानकारी भी मिलती है कि कई गड़बड़ियाँ भी पाई जाती है कई जगह, मतलब कई कंपनियां हैं किसानों को ऐसे खाद्य बीज जो उपलब्ध कराती है, कई तरीके की सामग्री उपलब्ध कराती है, तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये भूमि से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर गलत दवाई दिया जाता है तो भूमि बंजर होने की संभावना है, और भूमि बंजर हुआ तो पूरे, क्योंकि वहाँ के उत्पादन से ही लोगों का भरण पोषण होता है, तो ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इस प्रकार से अगर कोई काम करता है तो ऐसे तो सख्त सजा मिलनी चाहिए, करवानी चाहिए। किसानों के हित में शिवराज सिंह चौहान ने इतना बड़ा फैसला लिया है, उसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित ही वर्तमान सरकार जो है सबके हित में सोच रहे, तो किसानों के हित के लिए भी आगे बढ़ रहा है और ये सकारात्मक पहल को हम प्रशंसा करते हैं। अभी तक तो हमारी दुकान पे और हमारे धमतरी जिला में किसी तरह का शिकायत नहीं आया है। सभी तरह की दवाइयाँ इसके अंदर कंपनियाँ खरीद रहे हैं और किसानों के मांग के हिसाब से हम लोग किसानों को देते हैं। जो दवाई किसान मांग करता है ये दवाई को हम लोग सप्लाई करते हैं, और अभी तक हमारी जानकारी में किसी तरह का कंप्लेन नहीं आया। कुछ कंपनियां ऐसा है जो किसानों से डायरेक्ट संपर्क करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं और किसानों से संपर्क करके तुरंत बेच के पैसा ले लेते हैं। उस बेचने वाले को कोई ऐसा पता नहीं होता, इसलिए किसान लोगों का कंप्लेन आता है कि कौन सा कंपनी का है, क्या दे रहे हैं, कैसा है, मानक में सही है कि नहीं है, ये ग्रामीण लोगों के पास आते रहते हैं।